चलो देखो यहाँ पर पी क्यू आर और एस हमारा क्या है, एक लूप है ये या एक कुंडली होती है जिसको हम जो एक यूनिफॉर्म एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगता है इस कुंडली पर हम उसका मान निकालेंगे। तो मान लो पी क्यू आर एस एक आयताकार लूप है या कुंडली है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र यूनिट मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में रखा गया है। ठीक है, तो पी क्यू और आपका जो आर एस है वो आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर है, और क्यू आर और आपका एस पी कौन से डायरेक्शन में, क्षैतिज है। तो इन दोनों पर जो फोर्स लगेगा एक ही डायरेक्शन जो फोर्स है एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, माने जीरो। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा जो है ये अंगूठा इस डायरेक्शन में है, ये करंट जो होती है इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है चुंबकीय क्षेत्र अंदर के डायरेक्शन, ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र जो होती है अंदर के डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स जो लगेगा बाहर की तरफ से डायरेक्शन हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपका पी क्यू और आर एस बराबर एल, इसकी लंबाई इक्वल हमारे पास है पी। ठीक है, इसको हम कहना तात्पर्य क्या समझो, सीधा डायरेक्शन में रखते हैं किसी वस्तु को, काफी दूर पर ये कॉपी है, यहाँ पर मैं सीधा रखा हूँ, तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या, इसको इधर खींचो आप, इसको इधर खींचो, इसको इधर खींचो, इसको इधर खींचो, कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई आघूर्ण नहीं लगेगा, सब जीरो, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको कुछ मोड़ देता हूँ इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ऐसे मोड़ा में, ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या समझते हो, इस पर अगर मोड़ता हूँ तो मुझे दो फोर्स लगता है, इधर फोर्स लगेगा, इधर एक फोर्स लगेगा, यानी ये जो है वॉल्यूम में लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वॉल्यूम में लगाएंगे। तो वॉल्यूम में लगाया तो वॉल्यूम में लगाते हैं तो यहाँ पर एक फोर्स लगा, यहाँ पर एक फोर्स लगा है, तो जो टार्क्यू मिला है प्रत्यानयन वॉल्यूम आघूर्ण जिसको बोलते हैं, उसको हमको निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए कुंडली के तल का क्षेत्रफल मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, और जो है बी वेक्टर में वो थीटा कोण से विक्षेपित हुआ है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस भुजा पर वो F3 बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर कौन सा करंट सप्लाई हो रही है, आई करंट है, कौन सा भुजा PQ, और ये जो है आपका बी वेक्टर है, तो इतना इक्वल तो क्या होगा, PQ बराबर L AB और ये साइन थीटा। अब यहाँ पर करंट सप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये करंट सप्लाई हो रही है, तो जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो लेंथ है वो कितना कोण प्राप्त हो रहा है, ये करंट हो गया। ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन ये, ठीक है, आउटसाइड में लेता हूँ, ये है मान लीजिए, इसको समझना, ये करंट के डायरेक्शन ऐसे हो गया, ये है चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन बाहर आएगा, तो लेंथ के साथ कितना कोण प्राप्त होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर भी 90 डिग्री, देखो करंट जो होती है कैसे जा रही है, कैसे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लेंथ के साथ में कितना कोण प्राप्त करें, 90 डिग्री। अब यहाँ पर sin 90 इक्वल टू आपको 1 हो गया, तो क्या मिलेगा, F3 इक्वल टू ILB प्राप्त हो चुका। अब हमारा काम क्या, सेम RS को लगने वाला फोर्स क्या होगा, यहाँ पर इस भुजा RS वेक्टर क्रॉस क्या मिल जाएगा आपको भी, RS बराबर क्या हमारा L है, इसका मान भी आपका sin थीटा में, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। अब उसको मैं कुछ एंगल के साथ, कुछ कोण के साथ घुमाया, ये ऐसे आया, ठीक है, इस कोण के साथ भी ये घुमाया तो कुछ न कुछ विक्षेप हुआ है, उस विक्षेप का मान यहाँ पर देखिए, ये डायरेक्शन ये PS है, इसकी लंबाई क्या हमारा B है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये है, उसके साथ में क्या एंगल बनाता है, थीटा, ये आपका बाहर वाला डायरेक्शन A। तो यहाँ से sin थीटा का मान निकालेंगे, तो sin थीटा बराबर लंब क्या है हमारा OP, तो हमने क्या हमारा SP OP बराबर मिल गया SP sin थीटा, SP का वैल्यू B रखे तो क्या मिल जाएगी, sin थीटा। अब कुंडली पर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, यहाँ पर कुंडली लिखना, लूप, एक प्रत्यानयन टार्क्यू बल घूमने लगता है, टाउ बराबर क्या मिल गया, एक बल दूरी दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी होती है। तो कोई एक फोर्स हमने लिया तो क्या मिल जाएगा, टाउ इक्वल टू F3 इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या हमारा OP, तो टाउ इक्वल टू क्या मिल जाएगी, F3 का वैल्यू हमने निकाल लिया है ILB, इसका मान क्या है, वहां से P sin थीटा आया इतना। अब हम काम क्या करेंगे,
देखो तो टाउ बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, आई इंटू एल इंटू बी लिख सकता हूँ, इंटू बी आपको मिल गया साइन थीटा। चूंकि एल इंटू बी बराबर क्या है, कुंडलिक तल का क्षेत्रफल ए, तो टाउ बराबर क्या मिल जाएगी, आई एल इंटू बी बराबर क्या हो गया हमारा ए, और ये मिल गया बी, और ये मिल गया आपको साइन थीटा। अगर कुंडली में फेरों की संख्या कितने हैं, एन, कुंडली में फेरों की संख्या एन, इसलिए टाउ बराबर क्या होगा, एन आई ए बी साइन थीटा। और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होती है, ये मोमेंट हो जाएगा, एन आई ए को क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय आघूर्ण मोमेंट, जिसको क्या दर्शाते हैं, एम। तो क्या होगा, और आगे बढ़ाओगे तो एन आई ए की जगह में एन लिख सकता हूँ, ये मिल गया, और ये साइन थीटा, इतना भी आप बना सकते हो। मोमेंट डायरेक्शन कहाँ तक है, एन आई ए बी साइन थीटा, ये इसको याद रखना। ऐसे